किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग न्यूज़ में। किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खरीफ के प्याज की नर्सरी किस प्रकार से तैयार करें और कौन से समय पर तैयार करें ताकि प्याज की फसल हम जल्दी ले सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्याज की नर्सरी को हमें किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें खेत का चयन अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़रूरी यही रहता है कि हमें किस प्रकार का खेत लेना है, किस प्रकार की ज़मीन, मिट्टी, सब चीज़ें उसमें ध्यान में रखकर हमें नर्सरी तैयार करनी पड़ती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमें खेत की अच्छे से जुताई कर लेना है डबल। और दोस्तों उसके बाद हो सके तो आप उसमें रोटावेटर ज़रूर चलाएं, ताकि जो मिट्टी रहती है बिल्कुल बारीक हो जाएगी, जिससे जब आप नर्सरी तैयार करेंगे तो जो पौधे की जो जड़ें रहेगी ज़मीन के काफ़ी अंदर जाएगी और पौधे का विकास काफ़ी अच्छा होगा। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात कि आप जब खेत तैयार करते हैं प्याज की नर्सरी के लिए, तो खेत ये ध्यान में रखिए कि खेत में ढलान होना चाहिए। उसमें जो क्यारियाँ आप बनाते हैं उसमें पानी का भराव बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बारिश का जो हम प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं उसमें अगर पानी का भराव हो जाता है तो जो हमारी नर्सरी है पूरी बर्बाद हो जाती है, पूरी ख़राब हो जाती है। इसलिए हमें खेत में सबसे ज़रूरी ध्यान ये रखना है कि खेत हमें ढलान वाला लेना है। और दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ जो कि देसी खाद हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में डालना पड़ता है। और दोस्तों उसके अलावा आप उसमें डीएपी, यूरिया और पोटास की थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलाकर अगर डालेंगे तो पौधे का जो विकास रहेगा शुरुआती तौर में ही अच्छा रहेगा और काफ़ी उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी पौधे में, जिससे आगे जाकर उसमें इतने ज़्यादा रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों अब बात करते हैं किस समय हम प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं बारिश के सीज़न की जो प्याज की नर्सरी हम तैयार करते हैं, बहुत सारे किसान भाई जब बारिश होती है उसी टाइम पे नर्सरी तैयार करते हैं, परंतु उस टाइम पे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब बारिश के सीज़न में जब बारिश चालू हो जाती है तब हम अगर प्याज की नर्सरी तैयार करते हैं तो उसमें नर्सरी को हमें सही से तैयार करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे किसान भाइयों की नर्सरियाँ पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है पानी की वजह से। तो दोस्तों अगर आपके पास पानी की सप्लाई है, अगर आपकी ट्यूबवेल, बोरवेल वगैरह में पानी की सप्लाई है, तो आप बरसात के लगभग 20 से 25 दिन पहले ही प्याज की नर्सरी तैयार कर लें, प्याज की नर्सरी डाल लें, ताकि जब बारिश हो तब तक आपकी प्याज की नर्सरी पूरी तरीके से तैयार हो जाए और फिर आप उसे अपने दूसरे खेत में प्लांटेशन करके उसका चॉप कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि इसमें फंगस के लगने के चांस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप अगर चाहे तो देसी खाद में ट्राइकोडर्मा पाउडर भी मिला सकते हैं, जिससे कि फंगस आने के चांस बहुत कम रहते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो आप प्याज का जो बीज का चयन करते हैं वो अच्छे बीज का चयन करें। उसके लिए भी मैं अगले वीडियो में आपको सबसे बेस्ट वैरायटी का बीज के बारे में वीडियो बनाकर जानकारी पूरी दे देंगे, अगर आप कमेंट करके बताएं तो। दोस्तों अब बात करते हैं प्याज के बीज की। तो प्याज का बीज जो रहता है हमें उसे उपचारित करके ही नर्सरी में डालना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई जो कांदे रहते हैं, कांदे के जो कंद रहता है डायरेक्ट उसको ही लगाकर चॉप तैयार करते हैं, परंतु उसमें फिर प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी है जो प्याज को नर्सरी डायरेक्ट खरीद कर ही डायरेक्ट चॉप करते हैं, परंतु उसमें ज़्यादा खर्चा आता है, इसलिए हमें अपने खेत में ही नर्सरी तैयार करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप अपने खेत में नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आपको जो प्याज का बीज रहता है उसे उपचारित ज़रूर करना है। और अब उपचारित किस में करें, तो जो कार्बेंडाजिम, सिंगल कार्बेंडाजिम आता है, आप उसमें उस पाउडर में भी उपचारित कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा थायराम, इसमें भी थायराम में भी आप उपचारित कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप भी नर्सरी तैयार करते हैं तो प्याज के बीज को ज़रूर उपचारित करें। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात आप ध्यान में रखिए कि आपकी खेत ढलान वाला होना चाहिए, उसमें पानी का भराव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और बीजों को उपचारित करके नर्सरी तैयार करें और बीज का चयन सही तरीके से करें। अगर आपके एरिया में जो वैरायटी ज़्यादा फेमस है आप उसी वैरायटी को लगाएं, दूसरी वैरायटी पर ध्यान ना दें, क्योंकि दोस्तों अलग अलग एरिया में अलग अलग मिट्टी के प्रतिकूल जो वैरायटियाँ रहती है अलग अलग रहती है। तो आपके एरिया में जो सबसे ज़्यादा फेमस वैरायटी है आप उसी वैरायटी को लगाएं और अच्छी वैरायटी का चयन करें, ताकि आपको आगे जाके कोई सी समस्या का सामना ना करना पड़े। और बहुत सारी वैरायटियाँ ऐसी रहती है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल भी नहीं रहती है, इसलिए आप ऐसी ही वैरायटी का चयन करें। थोड़ी बहुत महंगी ज़रूर आएगी बीज की,
परंतु ऐसी वैरायटी का चयन करें जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा हो, और उसके अलावा भी हम खेतों में जो पोषक तत्व देते हैं उनका सही ध्यान रखिए। एक बार अगर आपकी नर्सरी सही तरीके से उग जाती है, 25 से 30 दिन की हो जाती है, तो समझ लो आपकी प्याज की नर्सरी बिल्कुल सही तरीके से हो गई है। फिर आप उसको कहीं पर भी ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये होता है कि जब हम बारिश से 15-20 दिन पहले नर्सरी तैयार कर लेते हैं, तो जब प्याज की हार्वेस्टिंग करते हैं तो अदर किसान भाइयों के मुकाबले हम 15 से 20 दिन जल्दी अपने प्याज को निकाल लेंगे, तो हमें मार्केट में अच्छा भाव मिल जाएगा। इससे हमें अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी नर्सरी में छोटी छोटी बारीकियों से ध्यान दें, आपकी नर्सरी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों इसके अलावा भी आप हर्बिसाइड वगैरह की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम अगले वीडियो में ज़रूर प्याज से संबंधित पूरी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए किसान भाइयों, क्योंकि यहाँ पर आपको प्याज लहसुन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहती है। धन्यवाद।